प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 12 पादपों में जनन पाठ से आज हम बड़ा प्रश्न करेंगे। पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाकर वर्णन करना है। एग्जाम में कई बार इसका चित्र बनाना भी आ जाता है और लिखना भी आ जाता है, तो ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। तो इसको समझेंगे। पुष्प या फूल के विभिन्न भाग दिए हुए हैं, 4 भाग हैं भाई। पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर। ये कल हम बता भी चुके हैं और आज इनकी डिटेल करेंगे, चित्र को भी समझेंगे। तो ध्यान से देखें। बाह्य दलपुंज यह है, जैसे कि बाह्य बाहर से बाहरी, बाह्य का मतलब बाहरी, सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरी पत्तियों जैसा भाग होता है। इसका कार्य फूल के आंतरिक भागों की रक्षा करना होता है। सबसे निचला भाग है बाह्य भाग, बाह्य दलपुंज। ये वाला, ये हरी हरी पत्ती होती है जो फूल में, फूल देखे होंगे तुमने बहुत सारे, उसकी वीडियो भेज देंगे हम। 6ठी में था वैसे। इसके ऊपर होते हैं रंगीन पत्तियां होती हैं जिसे दलपुंज कहें, और रंगीन पत्तियों के बीच में एक सुराहीनुमा संरचना होती है, उसे स्त्रीकेसर बोलते हैं। उसके ऊपर या अलग, कई फूलों में अलग भी होते हैं, ये दाने है लगी और एक डंडे वाली संरचना, इसके पुंकेसर बोलते हैं। तो ये 4 भाग हैं। तो भाई ये दलपुंज कर चुके हैं। दलपुंज में आ जाएंगे भाई। दलपुंज यह रंगीन कलर्ड होता है। इसका रंग लाल, गुलाबी, पीला, जैसे जिस टाइप का फूल होगा नारंगी, उसी रंग का हो सकता होता है, और कीटों को आकर्षित करने में मदद करता है। किन कीटों को? जो परागण क्रिया में सहायक होते हैं, जैसे मधुमक्खी है और बहुत सारे भंवरे हैं, उनको ये आकर्षित करता है और वो इस पर आ जाते हैं। उनके पैरों से जो पुंकेसर के जो परागकण हैं वो चिपक जाते हैं, और दूसरे फूल पर जब वो बैठते हैं तो वर्तिकाग्र जो चिपचिपा भाग होता है स्त्रीकेसर का, उस पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागण क्रिया में सहायक। तीसरा है पुंकेसर। पुंकेसर है फूल का या पुष्प का नर जनन भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। ये अलग से बना भी दिया हमने, ये जो छोटे छोटे लग रहे, इसका बड़ा चित्र पुंकेसर। इसमें जो डंडी है उसको बोलते हैं पुतंतु, और जो ऊपर लोब बन रहा है, जो संरचना ऊपर है, इसको बोलेंगे परागकोश। पराग का कोश, जिसमें परागकण भरे होते हैं, परागकण होते हैं इसमें, दानेदार संरचना। परागकोश के अंदर दानेदार संरचनाओं को परागकण बोलते हैं। ये भी परागण क्रिया में सहायता करता है। चौथा है जी स्त्रीकेसर। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। स्त्रीकेसर, जैसा कि नाम से ही है, स्त्रीकेसर मादा। यह पुष्प का या फूल का मादा जनन भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका एक नली जैसी संरचना है। वर्तिकाग्र, वर्तिका का अगला भाग, अग्र भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और अंडाशय वर्तिका के नीचे जो मटके जैसी संरचना है, गोल संरचना, उसे अंडाशय बोलते हैं, जिसके अंदर बीजाणु बनता है जो आगे चल के बीज में विकसित होता है, और परिपक्व जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित होता है। तो ये अब इसको चित्र को समझेंगे। ये है भाई वर्तिकाग्र, चिपचिपा भाग होता है, परागकण इस पर चिपक जाते हैं। और जो नली है, ये जो नली जैसी संरचना है, ये वर्तिका, और जो नीचे मटके जैसी संरचना है, सुराहीनुमा मटका, इसको अंडाशय बोलते हैं, जिसमें अंडा या बीजाणु बनता है। परिपक्व अंडाशय को फल बोलते हैं, फल में विकसित होता है। तो ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लर्न करना है और अपनी फेर नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।